ओम शांति। आज 7/6/2021 के बाबा के महावाक्य हैं। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, अमृत वेले का समय बहुत बहुत अच्छा है। इसलिए सवेरे सवेरे उठकर एकांत में बैठ बाबा से मीठी मीठी बातें करो। आज की मुरली का प्रश्न है, कौन सी नॉलेज निरंतर योगी बनने में बहुत मदद करती है? कौन सी नॉलेज निरंतर योगी बनने में बहुत मदद करती है? उत्तर है ड्रामा की। जो कुछ बीता ड्रामा की भावी, जरा भी स्थिति हलचल में ना आए। भले कैसी भी परिस्थिति हो, अर्थक्वेक आ जाए, धंधे में घाटा पड़ जाए, लेकिन जरा भी संशय पैदा ना हो, इसको कहते हैं महावीर। अगर ड्रामा की यथार्थ नॉलेज नहीं तो आंसू बहाते रहेंगे। निरंतर योगी बनने में ड्रामा की नॉलेज बहुत मदद करती है। गीत है ओम नमो शिवाय, ओम शांति। बच्चे अब अच्छी रीति समझते हैं, पति दुनिया का अब अंत हो रहा है, पावन दुनिया की आदि हो रही है। ये सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो और बच्चों को ही ये डायरेक्शन व श्रीमत मिलती है। कौन देते हैं? ऊंच से ऊंच भगवान समझाते रहते हैं, पति से पावन बनना है। ये नॉलेज तुम्हारे लिए है और तो सब पतित है। ये पतित दुनिया विनाश जरूर होनी है। पतित कहा जाता है विकारी को। बाबा समझाते, तुम जन्म जन्मांतर एक दो को दुख देते आए हो, इसलिए तुम आदि मध्य अंत दुख पाते हो। एक दो को पतित बनाते हो। पुकारते भी हैं हम पतित हैं, परंतु बुद्धि में पूरा बैठता नहीं है। कहते भी हैं पतित पावन आओ, परंतु फिर भी पतितपना छोड़ते नहीं हैं। अभी तुम समझते हो सारी बात तो पावन बनने की है। ये समझाने वाला भी तो कोई तो चाहिए ना। समझाने वाला एक है, बाकी ये जो गुरु लोग हैं ये किसी को पावन नहीं बना सकते। पावन भी सिर्फ एक जन्म के लिए नहीं, जन्म जन्मांतर के लिए बनना है। तुम्हारे में भी जो ज्ञानवान हैं, जो तीखे, वही तीखे होते हैं। ड्रामा अनुसार वे नून है। तुम्हारे में भी महावीर पना चाहिए। वह तो आएगा बाबा की याद में रहने से। बाबा बहुत अच्छी रीति बैठ समझाते हैं। जैसे बाबा कहते, सवेरे उठकर याद करो। वे समय बहुत सुंदर है याद करने का, जिसको प्रभात कहा जाता है। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं, राम सिमर प्रभात मोरे मन। बाबा भी कहते, सवेरे उठकर बाबा को याद करेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। बाबा की याद में बैठकर यही ख्याल करना चाहिए, कैसे किसी को समझाएंगे। अमृत वेले का वायुमंडल बड़ा शुद्ध रहता है। दिन में तो घोरक धंधा रहता है। रात को 12 बजे तक तो विकारी वायुमंडल रहता है। साधु संत भक्त आदि सब भक्ति भी प्रभात को करते हैं। यूँ तो याद तो दिन में भी कर सकते हैं। धंधे में भले रहें। बुद्धि का योग जिस देवता का पुजारी होगा उन्हीं के पास होगा, परंतु ऐसा किसी का रहता नहीं है। भक्ति मार्ग में सिर्फ दर्शन के लिए मेहनत करते हैं, मिलता तो कुछ भी नहीं है। उनको भी भक्ति करते करते तमो प्रधान बनना ही है। भक्ति मार्ग में भी शिव पर बलि चढ़ाते हैं। किसी को काशी कलवट कहते हैं। शिव को याद करते करते फिर कुएं में पड़ जाते हैं। शिव के ऊपर बलि चढ़ाते हैं। वह तो सब भक्ति मार्ग की बलि है, और ये तो ज्ञान मार्ग की बलि है। वह भी कितनी मुश्किल है और ये भी मुश्किल है। भक्ति मार्ग में इससे कुछ फ़ायदा नहीं है। ये जैसे आत्मा अपने शरीर का घात कर रही है, ये कोई ज्ञान नहीं है।
वे भी कह देते आत्मा सो परमात्मा। आत्म अभिमानी तो एक बाप है जो बच्चों को समझाते हैं कि परमात्मा तो मैं एक ही हूँ। हम आत्मा सो परमात्मा कहना ये बड़े से बड़ी झूठ है, ये तो हो नहीं सकता है। बाबा कहते हैं मैं आता ही हूँ पतितों को पावन बनाने, सो मैं पावन बना रहा हूँ। बाकी तो ड्रामा में जो होना है सो होगा ही। समझो अर्थक्वेक होती है, छत गिर जाती है तो भी कहेंगे भावी। कल पहले भी ऐसे ही हुआ था, इसमें जरा भी हिलने की दरकार नहीं है। ड्रामा पर पक्का खड़ा रहना है, इसको ही महावीर कहा जाता है। एक्सीडेंट आदि तो ढेर के ढेर होते रहते हैं, फिर किसी की रक्षा करते हैं क्या? बाबा ने कहा ये तो ड्रामा में नूंद है, ऐसा ही ड्रामा में पाठ है। जो ड्रामा को नहीं जानते वे देह को याद कर फिर आंसू बहाते हैं। वे कभी शिव बाबा को याद नहीं कर सकते, क्योंकि शिव बाबा से उनका प्यार ही नहीं है और सच्ची प्रीत ही नहीं है। बाबा के साथ तो पूरी प्रीत होनी चाहिए। शिव बाबा के साथ प्रीत बुद्धि तुम कलब कलब बनते हो। देवताओं की बाप के साथ प्रीत बुद्धि थी ऐसे नहीं कहेंगे, क्योंकि उन्होंने इस प्रीत से ही वह पद पाया है। वहाँ तो मालूम भी नहीं रहेगा कि सारे कल्प में तुमको, बाबा ने कहा, शिव बाबा का पता भी नहीं रहता है जो प्रीत रख सकेंगे। अभी बाप ने अपना परिचय दिया है। अब बाप कहते हैं और संग तोड़ मुझ एक बाप के साथ संग को जोड़ना है। ये विनाश काल तो जरूर है, ये भी तुम बच्चे जानते हो। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है। तुम अभी समझते हो हमको तो बाप से पूरा वर्षा लेना है। याद के बगैर तो सतो प्रधान नहीं बन सकेंगे। सर्जन बन अपने रोग को देखना है, श्रीमत पर देखना है कि हमारी बाप के साथ कितनी प्रीत है। अमृत वेले ही बाप को याद करना बहुत अच्छा है। प्रभात का समय तो बहुत अच्छा है, उस समय माया के तूफान नहीं आएंगे। रात को 12 बजे तक तपस्या करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उस समय तो टाइम ही बहुत गंदा है, वायुमंडल खराब रहता है। तो बाबा ने कहा 1 बजे तक तो छोड़ देना चाहिए। हाँ, तो बाबा कहते हैं 2 बजे उठो, 3 बजे उठो, 1 के बाद वायुमंडल अच्छा रहता है। बाबा कहते हैं अपना तो है ही सहज राजयोग, भले आराम से बैठो। बाबा अपना अनुभव भी सुनाते हैं, कैसे मैं बाबा से बातें करता हूँ। बाबा कैसा वंडरफुल ये ड्रामा है, आप कैसे आकर पति से पावन बनाते हो, सारी दुनिया को कैसे पलटाते हो, ये भी वंडर है। जैसे बाप को ख्याल करते हैं वैसे बच्चों को भी ख्याल आने चाहिए कि कैसे हम मनुष्यों का बेड़ा पार करें अथवा कैसे नैया पार करें। बाबा कहते हैं तुम पुकारते रहते हो, हे पतित पावन आओ। अब मैं आया हूँ, अब तुम पतित नहीं बनो। पतित होकर के सभा में आकर नहीं बैठना है, नहीं तो वायुमंडल अशुद्ध हो जाता है। बाबा को मालूम तो पड़ता है, दिल्ली में, बॉम्बे में ऐसे विकार में जाने वाले आकर बैठ जाते थे। गाया हुआ है, असुर आकर विघ्न डालने बैठते थे। विकार में जाने वाले को तो असुर कहते हैं। जो वायुमंडल को खराब करते हैं उनके लिए सज़ा बहुत कड़ी है। बाबा समझाते तो सभी बातें हैं, फिर भी अपना घाटा करने के लिए, बाबा ने कहा, घाटा करने के सिवाय रहेंगे नहीं। कितना झूठ भी बोलते हैं, नहीं तो फौरन लिख देना चाहिए, बाबा हमसे ये भूल हो गई, हमें क्षमा कर दो। अपना पाप लिख देना चाहिए, नहीं तो वृद्धि को पाते रहेंगे और ही रसातल में चले जाएंगे। आते हैं कुछ लेने के लिए और ही, बाबा ने कहा, कान कटा लेते हैं। ये भी ड्रामा में पाठ है। ऐसे असुर कल पहले भी थे, अब भी हैं।
बाबा ने कहा, अमृत छोड़ विष काहे को पीते हैं? अपना भी घात करते और औरों को भी नुकसान पहुंचाते हैं, वायुमंडल को खराब कर लेते हैं। ब्राह्मणियाँ भी सब तो एक जैसी नहीं है, उनमें भी महावीर, घोड़े सवार, प्यादे सब हैं। तुम बच्चों को अथाह खुशी रहनी चाहिए। बाबा मिला और क्या चाहिए? हाँ, अपने बच्चों आदि को जरूर संभालना है। ऐसे नहीं बाबा, ये सब आपके हैं, अब आप ही संभालो। बाबा ने कहा। और फिर कई बच्चे क्या समझते, हम तो बाबा के बन गए। बाबा समझाते, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो। तो बाबा ने कहा, कोई भी पतित काम नहीं करना है, बस पहली बात तो काम की है। द्रौपदी ने भी इस पर पुकारा, हमको बचाओ। पुकारा भी तब था जब बाप सुनने वाला आया था। बाप के आने के पहले कोई पुकारते नहीं है। बाबा कहते, किसको पुकारेंगे? बाबा आया है तब ही पुकारते हैं। पति से पावन बनकर फिर कहाँ जाएंगे? वापिस तो जाना है, वह तो यही समय है। सबका सद्गति दाता लिबरेटर एक ही बाबा है। यहाँ तो दुख है। साधु संत आदि कोई भी सुखी हो नहीं सकते हैं। सबको कोई ना कोई दुख, रोग, शोक आदि होता ही है। कोई गुरु अंधा लंगड़ा भी होता है। जरूर कोई ऐसा काम किया होगा, तब तो अंधा लंगड़ा बन पड़ते हैं। सत्युग में कोई अंधा लंगड़ा आदि थोड़े ही होगा, मनुष्य थोड़े ही समझते हैं। बाबा ही आकर हम बच्चों को समझाते हैं। बाबा कहते हैं, मुझे याद करो। अब पतित नहीं बनना है, बाकी तो अभी भक्ति। बाबा ने कहा, भक्ति बाबा के सिवाय सभी है भक्ति। वे भक्ति मार्ग ही अलग है। वह है सीढ़ी उतरने का मार्ग। उतरने में जीवन बन आने में 84 जन्म लगते हैं, फिर 1 सेकंड लगता है जीवन मुक्त बनने में। अगर उनकी मत पर चलकर बाबा को याद करेंगे तो नंबरवार तो होते हैं। कहते हैं, हमको फलानी टीचर मिले तो बहुत अच्छा है। तो ज़रूर खुद कमज़ोर होंगे ना, तब तो कहते हैं फलानी को 2-4 मास के लिए भेज दो। बाबा कहते हैं, ये भी भूल है। तुम ब्राह्मणी को क्यों याद करते हो, जबकि बाबा सहज बात बताते हैं। सिर्फ बाबा को याद करो और स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। औरों को भी समझाओ। बस इसमें ब्राह्मणी आकर क्या करेगी? ये तो सेकंड की बात है। तुम धंधे धोरी में ये भी भूल जाते हो। फिर भी ब्राह्मणी तो यही कहेगी ना कि मन मना भव बाबा को याद करो। कई बुद्धू तो इन बातों को समझते नहीं हैं। सिर्फ ये कहेंगे, हमें तो अच्छी ब्राह्मणी चाहिए, अच्छी टीचर चाहिए। ज्ञान तो तुमको अभी मिला है। बाबा और वर्षे को याद करो। देह अभिमान को छोड़ दो। ये हमारा सेंटर है, ये इनका सेंटर है। वे ये जिज्ञासु यहाँ क्यों आते हैं? ये सब देह अभिमान है। सब शिव बाबा के सेंटर्स है। हमारा कोई सेंटर थोड़ी ही है। तुमको तो ये क्या होता है कि फलाना हमारे सेंटर पर क्यों नहीं आता है? कहाँ भी जाए बाबा हमेशा कहते हैं, कोई से भी मांगना नहीं है। ये समझ सकते हैं, बीज नहीं बोएंगे तो मिलेगा क्या? भक्ति मार्ग में दान पुण्य किया जाता है। तुम सब भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ इनडायरेक्ट करते थे, फिर सन्यासियों को भी बहुत देते हैं। नहीं तो दान गरीबों को दिया जाता है, ना कि साहूकारों का। इसमें अनाज का दान सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। सो भी बाप समझाते हैं, दान करने से दूसरे जन्म में उसका फल मिलता है। ईश्वर ही सबको फल देते हैं। साधु संत आदि कोई रिटर्न नहीं दे सकते हैं। देने वाला एक ही बाप है, किसी के भी थ्रू दे। बाबा समझाते हैं, तुम ईश्वर अर्थ देते थे तो भी दूसरे जन्म में तुमको एवजा दिलाते थे।
अभी तो मैं डायरेक्ट आया हूँ, अभी तुमको 21 जन्म के लिए रिटर्न में मिलेगा, फिर तो मौत सामने खड़ा है। भक्ति मार्ग में तुमको ऐसे नहीं कहते थे कि मौत सामने खड़ा है, इसलिए अपना सफल करो। बाबा ने कहा नहीं, अब बाप समझाते हैं किसी को भी चाहिए ये रूहानी हॉस्पिटल खोल दो। कोई कहते हैं मकान बनाएं, उसमें हम ये हॉस्पिटल खोल दें, तो बाबा कहते हैं आज मकान बना लो और कल मर जाएं तो ये सब खत्म हो जाएगा। शरीर पर तो कोई भरोसा नहीं है, जो है उसमें ही तब तक एक कमरा रख दो, जिससे रूहानी हॉस्पिटल, रूहानी कॉलेज बनाओ। बहुतों का कल्याण करेंगे तो बहुत ऊंच पद मिल जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते 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 जी। गुड मॉर्निंग बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट है श्रीमत पर अपने आप को देखना है। इस विनाश काल में मेरी एक बाप से सच्ची प्रीत है। ये अपने अंदर चेकिंग करना है कि मेरी बाबा के साथ प्रीत है, और सब संग तोड़ एक बाप के साथ संग जोड़ना है। कभी कोई भी कर्म करके असुर तो नहीं बनते, ऐसी चेकिंग कर स्वयं को परिवर्तन करना है। दूसरी पॉइंट है इस शरीर पर कोई भरोसा नहीं, इसलिए अपना सब कुछ सफल करना है। अपनी स्थिति एक रस अचल बनाने के लिए ड्रामा के राज को बुद्धि में रखकर चलना है। आज का वरदान है निष्काम सेवा के द्वारा विश्व का राज्य प्राप्त करने वाले विश्व कल्याणकारी रहम दिल भव। निष्काम सेवा के द्वारा विश्व का राज्य प्राप्त करने वाले विश्व कल्याणकारी रहम दिल भव। उसके लिए धारणा है जो निष्काम सेवाधारी है उन्हें कभी ये संकल्प नहीं आ सकता मैंने इतना किया, मुझे उससे कुछ मान शान या महिमा मिलनी चाहिए। ये भी तो लेना हुआ ना कि कुछ किया और फिर उसके बदले में हमें मान शान की इच्छा हुई। दाता के बच्चे अगर लेने का संकल्प भी करते हैं तो दाता नहीं हुए। ये लेना भी देने वाले के आगे शोभता नहीं है। जब ये संकल्प समाप्त हो तब विश्व महाराजन का स्टेटस प्राप्त होगा। ऐसा निष्काम सेवाधारी बेहद का वैरागी ही विश्व कल्याणी रहम दिल बनता है। और स्लोगन है अपनी गलती दूसरे पर लगाना ये भी परचिंतन है। अपनी गलती दूसरे पर लगाना ये भी परचिंतन है। ओम शांति।